जैसे मैम 120 क्वेश्चन है, इंग्लिश सेक्शन हो गया, लीगल सेक्शन हो गया, लॉजिकल सेक्शन है, क्यूटी है, करंट अफेयर्स, जीके है, तो अब बच्चों को लगेगा एक एक करके सॉल्व कर लें। जैसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, कलर ब्लू या ब्लैक। मैम कोई सजेस्ट करना चाहिए आप बच्चों को? आई थिंक पेंटोनिक इज अ वेरी गुड पेन। यस इट इज। पीछे OMR शीट का सैंपल तो इन लोगों ने देख ही लिया होगा। सो वी ब्रॉट टू यू 120 क्वेश्चंस की OMR। अब इसमें क्या करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर क्लैट 2026, आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी बच्चे, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए। टुडे आई एंड योर लीगल गुरु चक्षु मैम विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैम हमारे पीछे OMR शीट का सैंपल तो इन लोगों ने देख ही लिया होगा। सो वी ब्रॉट टू यू 120 क्वेश्चंस की OMR। अब इसमें क्या करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर क्लैट 2026, आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। मैम सबसे पहले तो मेरे हिसाब से टिप रहने वाली है कि आप सही पेन यूज करो, राइट? बिल्कुल मैम, व्हाट डू यू मीन बाय सही पेन? मैम जैसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, कलर ब्लू या ब्लैक। मैम कोई सजेस्ट करना चाहिए आप बच्चों को? मैम आई थिंक पेंटोनिक इज अ वेरी गुड पेन। यस इट इज, नो डाउट। अदर देन दैट, अगर आपकी खुद की प्रैक्टिस में कोई ऐसा बॉल पॉइंट पेन है जो आपको लगता है कंफर्टेबल, तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। एक और सजेशन हमारा रहेगा कि मोटी निब का पेन हमेशा चूज करिए सो दैट आपकी बबलिंग इजीली और क्विकर हो। यस मैम, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट हमारे लिए रहेगा कि OMR फिल कैसे करते हैं। तो मैम एक बारी करके दिखा देते हैं कि सपोज हमारा नाम लिखा हुआ है जैसे चक्षु गुप्ता, अगर मुझे एज को फिल करना है तो मैं कैसे फिल करूंगी मैम? एग्जैक्टली तो हमने क्या किया, सर्कुलर मोशन में हमने वो पर्टिकुलर बबल फिल कर दिया। यू डोंट हैव टू स्ट्राइक इट ऑफ। जैसे अगर यहाँ पर ए है तो आपको ऐसे नहीं करना है, अगर के है तो यहाँ पर आपको के ऐसे टिक नहीं करना है, या फिर जैसे एस है तो आपने एस को सिर्फ ऐसे गोला कर दिया। ये सब चीजें नहीं करनी है। यू हैव टू फिल द बबल प्रॉपरली, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने बबल फिल कर दिया उसके बाद मैम नेक्स्ट टिप क्या आती है? मैम नेक्स्ट रहने वाली है कि जैसे मैम 120 क्वेश्चंस है, इंग्लिश सेक्शन हो गया, लीगल सेक्शन हो गया, लॉजिकल सेक्शन है, क्यूटी है, करंट अफेयर्स, जीके है, तो अब बच्चों को लगेगा एक एक करके सॉल्व कर लें। और कुछ तो मैम इतने स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो रफ वर्क पर जाकर 1 to 20 लिखेंगे, उनके सामने लिखेंगे आंसर्स और फिर उसको OMR में फिल करने की कोशिश करेंगे। भाई तुमसे 120 मिनट में पेपर तो हो नहीं रहा, तुमको लगता है तुम एक एक करके ऐसे सॉल्व कर पाओगे? और एक और चीज मैम, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ, जो ये तरीका है ना, एक क्वेश्चन कर लिया वापस मार्क, एक कर लिया वापस मार्क, ये नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अलाइनमेंट आगे पीछे हो जाता है। मैम मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। CDS 2 2020 मेरा पहला एग्जाम था और मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी OMR पर। मैं एग्जाम में गई, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, 70 क्वेश्चन 69 में मार्क किया और 10 क्वेश्चन थे 5 ऑफ स्पीच के। मैम वो मार्क करते 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 मैंने एकदम लास्ट में देखा ये तो 80 जाना चाहिए था, बड़ी 79 जा रहा है। मतलब मैंने 10 क्वेश्चन सीधा मार्क किए, कैसे? एक एक ऊपर करके। गलत। और उनमें से सिर्फ 2 ऑप्शंस ऐसे थे जिनका नेक्स्ट वाला ऑप्शन सिमिलर था, तो वहां पर मेरे 7 से 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर वो सही हुए होते, मैं पक्का ऑल इंडिया 48 रैंक से लेकर मैं पक्का टॉप 17 में होती और आज मैं अकेडमी जा चुकी होती। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैम अलाइनमेंट के लिए आप कुछ सजेस्ट करें? अलाइनमेंट के लिए बेस्ट ट्रिक जो मैं खुद यूज करती हूँ, मैम ने भी बताया कि मैम भी यूज करती हैं, क्या है कि आप एक स्केल लेके जाइए, यहाँ पे रख दीजिए स्केल, सो दैट आपको हर नंबर के करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शंस हैं वो ही बबल्स में सामने दिखाई दे। उससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हो बट मार्क 2 में कर रहे हो। कभी कभार ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतनी सारा पिंक सारे बबल्स देख देख के, कहीं पे ब्लू कहीं पे ब्लैंक कहीं पे पिंक देख देख के हम कभी कभार खुद भी ओवरवेलम हो जाते हैं। उस चीज को अवॉइड करने का बेस्ट टेक्निक है दैट यू कैन टेक अ स्केल, छोटा सा स्केल जो आता है यू कैन टेक अलोंग विद योरसेल्फ। आप पॉकेट में भी रख के लेके जा सकते हैं, वो स्केल अलाउड होता है एंड दैट वुड हेल्प यू कि आप सही ऑप्शन मार्क कर रहे हैं सही क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। मैम एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंस्टेड ऑफ डूइंग एक क्वेश्चन का आंसर एक बार, आप पैसेज वाइज जाइए। इंग्लिश में 4 पैसेजेस हैं, 24 क्वेश्चन है, एक पैसेज से 6 क्वेश्चन, एक पैसेज हो गया, जाकर 6 क्वेश्चंस मार्क करो। ऐसे ही लीगल में, लॉजिकल में, क्यूटी में और करंट अफेयर्स में सेम टेक्निक यूज करो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप हर क्वेश्चन को मार्क करने जाओगे तो
शफलिंग द पेपर्स एंड द OMR, उसी में बहुत सारा टाइम आपका चला जाता है। तो इसीलिए आप इस माइंडसेट को अभी से अप्रोच को इनकलकेट कर दो अपनी हैबिट्स में, मॉक टेस्ट की हैबिट्स में, जहां पर आप जैसे ही एक पैसेज सॉल्व कर लोगे वैसे ही उसकी मार्किंग OMR में साइमल्टेनियसली करते रहोगे। उससे आपका डिलेज जो होगा, जो टाइम लैग्स हैं, वो सब आप प्रैक्टिस से ही अवॉइड कर लोगे फाइनल पेपर के डे पे। मैम और अभी जैसे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, आपने एक और चीज मेंशन की थी कि अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर बैठकर, राइट? वहां पर वो डिस्टर्बेंसेस नहीं है जो आपकी एग्जाम में है, जहां पर आपका नाम लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है, फिर डेट, एग्जाम, फिर वहां पर इन्विजिलेटर आएंगे साइन करने के लिए, तो आपकी अटेंशन ना ब्रेक हो सकती है उधर। तो मेक श्योर आप 2-3 बार ना लाइब्रेरी में बैठकर, या जैसे मैम हम लेकर आए थे रियल टेस्ट, इसी चीज के लिए था, ताकि प्रैक्टिस करें। एग्जाम में जाने से पहले 5 पेपर कम से कम OMR वाले सॉल्व करके जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको इस पूरे OMR में जहां बबल्स हैं एंड जहां आपकी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं, उसके अलावा कोई स्क्रैच, कोई पॉइंट, पेन या टियर या कोई भी मार्क नहीं बनाना है। दैट कैन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। प्लीज उस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से अपनी रैंक और अपना ड्रीम कॉलेज नहीं गंवाना है। और मैम साल में एक बार पेपर होता है, ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाएं और आप, बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन बैचेस के है ना, जो भाई अभी 2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा ना हो बेटा, जेनिट 2027 जो अगले साल बच्चे पेपर देंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक छोटी सी गलती के वजह से कैंसिल करा बैठे अपना, ये इंपॉर्टेंट चीज। राइट मैम। मैम एक और चीज, जहाँ पे यहाँ पे ना 2 तरीके के सिग्नेचर्स होते हैं, एक कैंडिडेट और एक इन्विजिलेटर। आप कैंडिडेट हैं, आप इन्विजिलेटर नहीं हैं। कृपया इन्विजिलेटर को उसकी जगह पे साइन करने दीजिए। आपको इन्विजिलेटर की जगह पे साइन नहीं करने हैं। आप कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट वाले पोर्शन पे ही साइन करिएगा। कृपया अपने हस्ताक्षर ऐसी जगहों पे मत दीजिएगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, जैसे मैम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मार्क कर दिए हैं, गलत है, वो नॉट पॉसिबल, वो कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन नेगेटिव में जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, मार्क कर दिया है बच्चे ने गलती से भी, अब उसको लगेगा गलत हो गया, फ्लूड लगा देता हूँ इस पे, या फिर उसको स्क्रैच कर देता हूँ। यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, डू नॉट क्रम्बल योर पेपर। जैसे मैम ने भी बोला ना, मार्किंग कहाँ होगी, नेम लिखने के बाद यहाँ पर सिर्फ आपको बबल स्टिक, मतलब बबल्स फिलअप करने हैं, रोल नंबर फिल करना है, डेट, एग्जाम, और नीचे यहाँ पर सिर्फ आपको बबलिंग करनी है। इसके अलावा कोई और मार्क नहीं होना चाहिए, कोई स्क्रैच, उसको हटाना, ये सब चीजें मत करना, फ्लूइड का यूज नॉट पॉसिबल। और जब आप अपने एग्जाम हॉल में जाएं, जब आपको ये डिटेल्स भरनी होती है, तो बहुत सारे बच्चे ना उसी में भी गलती कर देते हैं मैम। तो उसके लिए भी मैं सबको सजेस्ट करूंगी, काम कंपोजर के साथ बैठकर ये सॉल्व करो, ताकि आप स्टार्टिंग में ही वो एंजाइटी के चक्कर में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर बैठो, राइट? एक और चीज, कुछ हमारे पास में तेजस्वी मानस होते हैं जो क्या करते हैं, एक बॉल पेन आता है मैम जिसके पीछे ही उसका इरेजर भी है। आप वो भी कृपया करके मत यूज करिए, क्योंकि ये मशीन में जाता है स्कैन होने के लिए आपके आंसर्स, कोई मैनुअली बैठ के चेक नहीं करता है। अगर उसका जो कोड स्कैनिंग का है, अगर वो हट चुका है, जब आप उसको इरेज करोगे, जब आप उसको ऐसे बाहर निकालने का इंक कोशिश करोगे, तो वो आपका आंसर रीड नहीं करेगा, आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही देके जाएगा वो चीज़। तो प्लीज़ ये अपनी सोच, कुछ लोगों ने लगा चुके हैं, उन्होंने हमें आके बता भी दी है कि नहीं होता है, तो क्यों खामखा अपने फ्यूचर के साथ में ये रिस्क लेना, है ना? सही बात। तो ये बेट्स हम लोग आप पे लेते हैं कि आप अपना फ्यूचर अच्छे से हैंडल करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबल केपेबल अडल्ट्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे हम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। एनी मोर टिप्स एंड ट्रिक्स? आई थिंक इतना ही काफ़ी है। बाकी जो भी डिटेल्स होती हैं जो OMR में आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो अगर आप एग्जाम एंजाइटी की वजह से भूल भी जाओ तो भी वो आपके पास में एडमिट कार्ड में सब लिखी हुई होती है। आपने बस अपनी ज्ञान चक्षुओं के साथ में असली वाली आंखें खोलनी हैं और देखना है कि आपके एडमिट कार्ड में क्या डिटेल्स मेंशन हैं, और उन्हीं को हूबहू कॉपी पेस्ट करना है आपके OMR में। यस मैम, राइट, वेल सेड। ओके, सो हमारी ये टिप्स थी। अगर कुछ और आपकी क्वेरीज हैं, यू कैन ऑलवेज पुट देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स। Yes, we'll get back to you.
बाकी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा हम लोग दोबारा ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और कवर करेंगे। अभी के लिए मैम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे अभी सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज़ ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब एग्जाम में, राइट। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, ताकि जो प्रॉब्लम्स, जो गलतियां हमने की हैं वो आपके साथ ना हो सके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और जैसे मैम ने बोला, कुछ नहीं समझ में आए, पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू। On this note, we are looking forward to wrapping this up, बच्चा पार्टी। मिलते हैं जल्द ही in another amazing video. Till then, Take care, study hard, and all the best. bye bye.